लीजिए, एक हदीस कुदसी सुन लीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, लौला का लमा अजहर तो रुबूबियती। ए महबूब, अगर मैं तुम्हें पैदा ना करता तो मैं अपना रब होना जाहिर ना करता। हाय हाय हाय। यानी महबूब, मैंने ज़मीन बनाया तुम्हारे लिए, आसमान बनाया तुम्हारे लिए, शजरो हजर बनाया तुम्हारे लिए, बरगो समर बनाया तो तुम्हारे लिए, शमशो कमर बनाया तो तुम्हारे लिए, मेहरो माहो अंजुम बनाए तुम्हारे लिए, जन्नत बनाई तुम्हारे लिए, कौसर बनाया तुम्हारे लिए, पुलसेरात बनाया तुम्हारे लिए, गगन बनाया तुम्हारे लिए, पवन बनाया तुम्हारे लिए, फ़ज़ा बनाई तुम्हारे लिए, हवा बनाई तुम्हारे लिए, ये सिमतें बनाई तुम्हारे लिए, ये दरिया की रवानी महबूब तुम्हारे लिए, आबशार के नगमे तुम्हारे लिए, मौजों में तुग़यानी तुम्हारे लिए, नबादात तुम्हारे लिए, जमादात तुम्हारे लिए, 18,000 आलम हमने बनाए मुस्तफ़ा तुम्हारे लिए। एक दो नहीं, 18,000 आलम हमने बनाया नबी तुम्हारे लिए, है ना। अब देखिए, अब इससे भारी भरकम बात क्या अल्लाह फरमा रहा है, मैंने अपना रब होना जाहिर किया तुम्हारे लिए। यानी अगर मैं तुम्हें पैदा ना करता तो मैं अपना रब होना जाहिर ना करता, है ना। मैंने अपना रब होना जाहिर किया तो तुम्हारे लिए। तो जब ऐसी बात है मेरे हबीब कि मैंने अपना रब होना जाहिर किया तो तुम्हारे लिए मैंने जाहिर किया, तो अब ये भी ज़रूरी है कि लोग मुझे रब माने, मगर अपने ज़रिए से नहीं। रब मुझे माने अपने इल्म से नहीं, रब मुझे माने अपने एहसास से नहीं, रब मुझे माने अपनी अक्ल से नहीं, रब मुझे माने अपने दलाइल से नहीं। ए महबूब, मेरी रुबूबियत का लोग इकरार करे तुम्हारी ज़बान से सुनकर, मुस्तफ़ा जो तुमसे सुनकर मुझे रब मानेगा उसका यही इकरार वहदत मेरे नज़दीक अक़ीदा तौहीद बन जाएगा। अक़ीदा तौहीद बन जाएगा। तो हमने जो कुछ बनाया है तुम्हारे लिए, बस फ़र्क इतना है कि मैं खालिक हूँ तुम मालिक हो, मैं खालिक हूँ तुम मालिक हो, जन्नत का खालिक मैं हूँ, मालिक तुम हो, कौसर का खालिक मैं हूँ, मालिक तुम हो, पुलसेरात का खालिक मैं हूँ, मालिक तुम हो, ज़मीनों आसमान का खालिक मैं हूँ, मालिक तुम हो, सारी कायनात का खालिक मैं हूँ, मालिक मुस्तफ़ा तुम हो, है ना। तो इसका मतलब ये है, जिस ज़मीन पर हम बैठे हैं ये हुजूर की मिल्कियत में है, जिस आसमान के नीचे हम सांस ले रहे हैं वो हुजूर की मिल्कियत में है, जिस सूरज की रोशनी से हम फ़ायदा उठा रहे हैं वो भी हुजूर की मिल्कियत है, जिस चाँद से की ताबानी चांदनी से हम फ़ायदा उठाते हैं वो भी हुजूर की मिल्कियत है, जिस समुंदर के पानी से हम फ़ायदा उठाते हैं, लाभ उठाते हैं, वो भी हुजूर की मिल्कियत है ना। तो फ़ायदा उठाने वालों, अरे उस नबी को कैसे भूल गए जिसके सदक़े में हमें ये नेमतें मिली, जिसके सदक़े में ये हमें बरकतें मिली, जिसके सदक़े में ये हमें सादतें मिली। मुझे बताओ कौन सी नेमत है जो नबी ने हमें नहीं दिया? सब कुछ दिया कि नहीं दिया? कितना दिया? बयान से बाहर। बहुत दिया मेरे सरकार ने। अब मैं आपसे एक छोटी सी बात, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे बाद एक खिताब और होने वाला है, 1:15 बज रहा है। जिस नबी ने बेशुमार नेमतें तुम तक पहुंचाई और दिया, उस नबी ने कुछ मांगा भी? वाह वाह, बेशक। जिस रसूल ने बेशुमार दिया उसने कुछ मांगा भी? दिया तो बहुत, मांगा भी। हाँ, अब जो मांगा है मैं उस तरफ आ रहा हूं। ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ए महबूब, अब तुम्हारा वक्त आ गया है, तुम कह दो, है ना।
ये तो बंदों का समय था, वक्त था, तुम देते गए, मैं तुम्हें देता रहा, तुम बंदों तक पहुंचाते रहे, मैं तुम्हें देता रहा, तुम बंदों तक पहुंचाते रहे, मैं देने वाला, तुम बांटने वाले, मैं देने वाला, तुम तकसीम करने वाले, न मेरे देने में कमी न तुम्हारे बांटने में कमी, मैं दे रहा था, तुम बांट रहे थे, मैं दे रहा था, तुम बांट रहे थे, अब मांगो। तो सरकार फरमाते हैं, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता बंदो, मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करता बंदो, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता हूं। क्या? मैंने जो तुम तक दीन पहुंचाया है, इस पर मैं तुमसे कोई उजरत नहीं चाहता। बस मैं क्या चाहता हूं? इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, बेशक बेशक, बस इतना चाहता हूं, मुझे कुछ जरूरत नहीं है, और न मुझे तुम्हें यहां कोई जरूरत है, न वहां। तुम मेरी जरूरत नहीं हो, मैं तुम्हारी जरूरत हूं। बेशक बेशक। कुछ नहीं सरकार ने मांगा सिर्फ एक, मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो, मेरे घर वालों से मोहब्बत करो। मैंने तुम्हें अकीदा दिया, ईमान दिया, इस्लाम दिया, दीन दिया, कुरान दिया, रब की पहचान दी, मेरे वसीले से, मेरे सबब तुम्हें जिंदगी मिली, बंदगी मिली, आदाब मिले, जीने का सलीका मिला, खाने पीने का शऊर मिला। तो सरकार ने एक सिर्फ मांगा, मेरे घर वालों से मोहब्बत, मेरे घर वालों से। हाय हाय। अब ये घर वाले कौन हैं? जब ये आयत नाजिल हुई तो सहाबा ही ने पूछ लिया, या रसूल अल्लाह, ये आपके कराबतदार कौन है जिनकी मवद्दत और मोहब्बत हम पर लाजिम है? तो हुजूर फरमाते, अलीयुन व फातिमतो व वल्दाहुमा, वो चार हैं, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, इनसे मोहब्बत करो। इसका मतलब ये है, अली से मोहब्बत अजर रिसालत, फातिमा से मोहब्बत अजर रिसालत, इमाम हसन से मोहब्बत अजर रिसालत, इमाम हुसैन से मोहब्बत अजर रिसालत, है ना। नमाज, एक बात याद रखो, इस पॉइंट को जहन में रखो, नमाज इबादत है मगर अजर रिसालत नहीं, रोजा इबादत है मगर अजर रिसालत नहीं, हज इबादत है मगर अजर रिसालत नहीं, ज़कात इबादत है मगर अजर रिसालत नहीं, नमाज में क़याम इबादत है, अजर रिसालत नहीं, नमाज में सजदा अजर रिसालत इबादत है, अजर रिसालत नहीं। यानी इस्लाम में जितने अरकान है ये इबादत है, अजर रिसालत नहीं, अजर रिसालत इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, है ना। अगर मेरी रिसालत का अजर अदा करना चाहते हो, मैंने जो तुमको पहुंचाया है, तुम्हें जो कुछ दिया है, अगर उसकी उजरत देना चाहते हो तो मोहब्बत करो, मोहब्बत करो। इसीलिए अहले बैत से हम मोहब्बत करते हैं, आप सब मोहब्बत करते हैं। कौन है इस मजमे के अंदर जो अली से प्यार न करे? वो कौन है जो सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा से मोहब्बत न करे, हसन हुसैन से मोहब्बत न करे? मुझे बताओ मकराना वालों, तुम अपनी मोहब्बतों का इजहार लफ्जों में भी करते हो, जुमलों में भी करते हो, है ना, और खिचड़ा पकाकर लंगर की सूरत में भी करते हो। ये तो अपना अपना अंदाज है, अपना अपना तरीका है। हजरात गिरामी, अब आप देखिए, हुजूर की आल से मोहब्बत अजरे रिसालत। अब मोहब्बत अहले बैत ये हमारी फितरत, हम किसी को चाहे ना चाहे मगर अली को चाहेंगे। अच्छा एक बताऊं, चाहने की बात पर एक नुक्ता दे दूं, ये अहले सुन्नत का स्टेज है और सुन्नी नूरानी इज्तिमा है, लिहाजा बात अहले सुन्नत की होगी, बात नजरिए अहले सुन्नत की होगी, बात मसलके हनफियत और रज़वियत की होगी, बात होगी तो मुहद्दिसे बरेलवी इमाम अहमद रजा के नजरिए की होगी,
बात होगी तो अब्दुल कादिर बदायूनी के नजरिए की होगी, बात होगी तो मेरे दादा मुहद्दिस आजम के नजरिए की होगी, बात होगी तो सरकार सैयद अली हुसैन अशरफी जिलानी की होगी, बात होगी तो मौलाना अहमद अशरफ के नजरिए की होगी। मेरे दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आज सुन्नी नूरानी इज्तिमा में बरेली और कछौछा दोनों आ जाए, ताकि इस इज्तिमा का रंग दो आतेशा हो जाए। यहां तुम्हें कछौछे का रंग भी मिलेगा तो अहमद रजा की सूरत में बरेली का रंग भी मिलेगा। जिंदाबाद 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 या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों, ये बरेली ही से मिजाज चला है, कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बोल बाले मेरी सरकारों के, बोल बाले मेरी सरकारों के। या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। ये नजरिया है जो मुहद्दिस बरेलवी से हमें मिल रहा है ना, ये नजरिया है। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। ये नजरिया है। तो मेरे दोस्तों, ये सुन्नी नूरानी इज्तिमा इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कामयाब है। बेशक बेशक कि यहां दोनों जगह की बरकतें हैं, रंग है। अब अगर इस रंग को कोई भंग करना चाहे तो नहीं कर पाएगा। बेशक बेशक बेशक। ये वो अकीदा नजरिया है जो हमें हमारे असलाफ से मिला है। मौला करीम इस नजरिए को सलामत रखे, जब तक जिंदा रखो। अच्छा, एक बात बताऊं, जिंदा रहो, अहले बैत से मोहब्बत करते रहो। हमारा क्राइटेरिया क्या है? नबी ने जिसको चाहा हम चाहेंगे। ये अहले सुन्नत की बात है ना। हुजूर ने जिसको चाहा हम चाहेंगे, अहले बैत को चाहा हम चाहेंगे, तो सहाबा को रसूल ने चाहा हम चाहेंगे। हमारी चाहत का मेयार रसूल की चाहत। अबू बकर को हुजूर ने चाहा हम चाहेंगे, उमर को चाहा हम भी चाहेंगे, उस्मान को चाहा हम भी चाहेंगे, अली को चाहा हम भी चाहेंगे, सहाबा को चाहा हम भी चाहेंगे, घर वालों से मोहब्बत किया हम भी चाहेंगे, दर वालों से मोहब्बत किया हम भी चाहेंगे। हम कैंची नहीं चलाएंगे, हम अजमत सहाबा का भी डंका बजाएंगे, अजमत अहले बैत का भी डंका बजाएंगे। वो भी हमारे लिए है, ये भी हमारे लिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। अहले सुन्नत का हो बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की। मेरे दोस्तों, इमाम अहले सुन्नत ने अजर रिसालत का सही मफहूम इसमें पेश कर दिया। वो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।